बता रहे हैं आपको। चैप्टर नंबर 13 लिमिट्स एंड डेरिवेटिव, जिसका लिमिट्स वाला पार्ट हम कर रहे हैं, उसके अंदर एक्सरसाइज नंबर 13.1। कल मैंने आपको 1 से 12 तक के क्वेश्चंस एक्सप्लेन करे थे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास दोबारा से प्रॉब्लम आई है। लिखा है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू -2 1/x + 1/2 whole upon x + 2. What is the LCM of numerator? हाँ भाई, what is the LCM of numerator? 2x 2x और ऊपर आ गया x + 2, नीचे लिखा है x + 2 और अपॉन में कुछ नहीं है तो 1। अब इसका जब फ्रैक्शन अपॉन फ्रैक्शन होता है तो उसे लिखने का जो तरीका है हमारे पास वो ये होता है कि ऊपर वाले को तो सीधा लिख देते हैं और नीचे वाले को रेसिप्रोकल कर देते हैं। पता है ना ये बात तो सबको, जो डिवाइड में होता है उसे मल्टीप्लाई में लिखकर उल्टा कर देते हैं। ये डिस्टर्बिंग फैक्टर कैंसिल आउट हो गया। आप x की जगह पर -2 रख देंगे तो ये आ गया 1/2 इंटू -2, यानी कि -1/4। देखिए सर, क्लियर हो गया क्वेश्चन नंबर 12? यस सर। इसके बाद आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 13, वो देखिए। लिखा है हमारे पास लिमिट x अप्रोचेस टू 0 sin ax अपॉन bx। ये क्वेश्चन है भाई हमारे पास। अच्छा, आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था एक साइन की टर्म्स में, बताइए क्या था वो फॉर्मूला? लिमिट x अप्रोचेस टू 0 sin x अपॉन x1 होता है, यानी कि जो साइन का एंगल है वही अपॉन में होना चाहिए और वही अप्रोचेस टू 0 होना चाहिए। ध्यान से सुनो, जो साइन का एंगल है वही अप्रोचेस टू 0 होना चाहिए और वही अपॉन में होना चाहिए, तब उस लिमिट की वैल्यू 1 हो जाती है। क्या आपको यहाँ पर साइन ax जो है वही नीचे दिख रहा है और वही अप्रोचेस टू 0 है? बताइए। नो सर। नहीं, ऐसा नहीं है। तो हमारी कोशिश होगी कि हम यहाँ पर ये क्रिएट करें। ध्यान दीजिए, लिखा है लिमिट x अप्रोचेस टू 0 sin ax। हमने नीचे ax से मल्टीप्लाई करी और ऊपर ax से यहाँ पर मल्टीप्लाई करी। ax से डिवाइड, ax से मल्टीप्लाई। जो टर्म अपॉन में लिखते हैं वही ऊपर लिखते हैं। कल भी बताई थी ये बात आपको। पहले से क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, ये bx, तो वो अपनी जगह पर रहा। इतने में कोई परेशानी है तो बताइए प्लीज। क्यों करा ऐसा? नो सर। क्यों करा? फॉर्मूला क्रिएट करने के लिए। अब कुछ बच्चे ये कहते हैं कि सर आपने x से मल्टीप्लाई क्यों करी, x तो सही ही था, खाली a से भी तो कर सकते थे। हाँ, a से भी कर सकते थे। अगर आप b को अलग कर देते और a से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते तो भी तो नीचे ax आ जाता। अब भी कोई गलत नहीं हुआ। आप देखो ध्यान से कि यहाँ पर ये x से x एलिमिनेट हो रहा है, क्या बच गया खाली? हाँ जी, a अपॉन b में कहीं x नहीं है तो उसे तो बाहर निकाल लिया। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 sin ax अपॉन ax, ये आ गया हमारे पास। अब मुझे पता है एज x अप्रोचेस टू 0 इट इम्प्लाइज a से मल्टीप्लाई कर दो। ax अप्रोचेस टू किसे होगा? 0 इंटू a कितना होगा भाई? 0। क्लियर अप टू दिस? कुछ नहीं, ध्यान दीजिए, ये लिमिट x अप्रोचेस टू 0 है। मैंने आपको एक बात बताई थी कि फॉर्मूला बनाने के लिए
जो भी साइन के साथ लिखा है वही नीचे होना चाहिए था और वही अप्रोचेस टू जीरो होना चाहिए था, तब ये 1 होगा। फिलहाल यहाँ पर यहाँ ax आ गया, यहाँ ax आ गया, कमी थी इसकी। तो हमें पता है कि एज x अप्रोचेस टू जीरो इम्प्लाइज दैट a से मल्टीप्लाई कर दूं इसकी, तो ax अप्रोचेस भी किसे आ जाएगा, जीरो को। ठीक है जी, यहां तक कोई परेशानी? क्या फार्मूला था? लिमिट x अप्रोचेस टू जीरो साइन x अपॉन x 1 होता है। मींस जो साइन का एंगल है वही अप्रोचेस टू जीरो हो और वही अपॉन में हो तो वो हमें 1 दे देता है। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखो, जो साइन का एंगल है वही अपॉन में है और वही अप्रोचेस टू जीरो है, तो इस लिमिट की क्या वैल्यू होगी बेटे? 1 होगी, बिल्कुल ठीक बात। तो ये a अपॉन बी आपको आंसर मिल गया इसका। बताइए। नहीं, ax को भी जीरो दिखाना पड़ेगा क्योंकि फॉर्मूला वही है। आप समझो ना कि अगर साइन के साथ x था तो x ही अप्रोचेस टू जीरो और अपॉन में x, तो अगर साइन के साथ ax आ रहा है तो अपॉन में भी ax चाहिए और ax ही अप्रोचेस टू जीरो चाहिए, तब फार्मूला बनेगा पूरा। लिमिट एडजस्ट करनी बहुत जरूरी है, नहीं एडजस्ट करोगे मार्क्स कट जाएंगे इस बात के आपके। बताइए स्टूडेंट्स, क्लियर हो गई बात? Yes, सर sir. हाँ बताओ। सर एक बार और बता दीजिए कि dx ax से कैसे हुआ? bx ax से नहीं हुआ प्यूल, bx को तो हमने अलग निकाल दिया। हमारे पास साइन के साथ ax था तो हमने ax से डिवाइड कर दिया, ax से मल्टीप्लाई कर दी और जो bx नीचे था उसे अलग से एज इट इज लिख दिया। इसमें x से x कट गया, a अपॉन b बच गया। तो जो a अपॉन b है उसमें कहीं x नहीं है, लिमिट से वो इंडिपेंडेंट है, इसलिए हम उसको बाहर निकाल सकते हैं, वो कांस्टेंट है। बाकी के अंदर हमने लिमिट अप्लाई कर दी तो ये वैल्यू हमें 1 मिल गई। हमने जो फार्मूला अप्लाई करा है वो आप यहाँ लिख सकते हैं कि लिमिट x अप्रोचेस टू जीरो साइन x अपॉन x 1 होता है। तो हमने उस फार्मूले का इस्तेमाल करा और इसे 1 लिख दिया और एट वंस हमें आंसर मिल गया। अब देख प्यूल समझ में आया या नहीं? यस सर, अब आ गया। बाकी बच्चे बताओ भाई, क्लियर हुआ क्या? Yes, यस सर, हो yes, गया। sir. देखो Yes, जो sir. अगला क्वेश्चन है ना 14, वो भी बिल्कुल ऐसा ही है। मैं आपको वो वाले क्वेश्चंस नहीं कराऊंगा जिसके अंदर वो फॉर्मूले यूज होंगे जो कि क्लास 11th की ट्रिग्नोमेट्री को कंसर्न होंगे। वो वाले क्वेश्चन नहीं कराऊंगा क्योंकि आपकी ट्रिग्नोमेट्री टर्म 2 में है। आप उन क्वेश्चंस को ना कर सकते हैं ना वो एग्जाम में आएंगे, लेकिन ये सिंपल और बेसिक क्वेश्चन जो है ये आ सकते हैं। जी हाँ, 14 देखिए, लिखा है मेरे पास लिमिट x अप्रोचेस टू जीरो साइन ax अपॉन साइन bx। आगे बता रखा है कि भाई a और b दोनों जीरो नहीं होंगे, क्योंकि अगर a और b जीरो हो गए तो 0/0 बन जाएगी। साइन 0/0 होता है, इसलिए उसने कह दिया कंडीशन आके। अब मुझे एक छोटी सी बात बता दो, साइन में साइन के साथ क्या लिखा है न्यूमरेटर में? ax, X, तो उसके अपॉन में क्या होना चाहिए? X, ax होना चाहिए। X, नीचे वाले साइन के साथ क्या लिखा है? BX, bx, तो उसके ऊपर क्या होना चाहिए था? BX, bx। भाई जो साइन का एंगल है वही उसके साथ होना चाहिए अपॉन में या उसके न्यूमरेटर में। तो मुझे किसी तरह से नीचे ax लाना है, ऊपर bx लाना है। तो मैं क्या करूंगा, ध्यान देना जरा बोर्ड पे। मैंने लिखा इसको लिमिट x अप्रोचेस टू जीरो, ये लिखा मेरे पास साइन ax, और अगली टर्म लिखी है मेरे पास, इसे हटा रहा हूं एक मिनट। अगली टर्म मेरे पास अपॉन में लिखी है साइन bx। ध्यान दीजिएगा, मुझे इसके नीचे ax चाहिए, तो मैंने ax से नीचे डिवाइड करा और ऊपर ax से मल्टीप्लाई कर दी। कोई परेशानी? बोलिए, कोई परेशानी?
इसके साथ bx है, मुझे bx चाहिए तो मैंने bx को ऊपर लिख दिया तो bx को नीचे भी लिख दिया। यार ये तो बहुत छोटी सी बात है कि जिस चीज से मल्टीप्लाई करते हैं उससे डिवाइड करते हैं, ये तो आप क्लास 9th में भी पढ़ के आए हो कॉन्जुगेट में। यस जब आप सर। ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा करते थे तो दोनों में करते थे ना, न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में भी। तो अब भी तो वही काम करा, bx ऊपर करा तो नीचे भी आया, ax नीचे आया तो ऊपर भी आया, वही चीज तो लिखी है सेम टू सेम, कुछ अलग तो नहीं करा हमने। और क्यों लाए ax ये आपको पता ही है, क्योंकि हमें फार्मूला बनाना है। क्यों लाए हम bx ये भी आपको पता है, क्योंकि फार्मूला बनाना है। तो मैंने क्या करा, लिमिट को ब्रेक कर दिया, इसके साथ भी और इसके साथ भी। यहाँ x से x कट गया, अब ये कांस्टेंट का काम कर रहा है तो ये इंडिपेंडेंट हो गया, इसे बाहर निकाल दिया मैंने। a अपॉन b तो ये आ गया। पहला हो गया लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन ax अपॉन ax। दूसरा हो गया लिमिट x अप्रोचेस टू 0 bx अपॉन साइन bx। क्योंकि ना क्या होता है, लिमिट ब्रेक हो जाती है बेटे। लिमिट अगर आपके पास कहीं पर लिखा है, प्रॉपर्टी है, ध्यान से सुन लो, कि अगर लिमिट आपके पास है f प्लस d तो आप उसको लिख सकते हैं लिमिट f प्लस लिमिट g। ऐसे ही अगर मल्टीप्लाई आ जाए बीच में तो ऐसे ही यहाँ मल्टीप्लाई आ जाती है। ऐसे ही अगर यहाँ डिवाइड आ जाए बीच में तो लिमिट पे डिवाइड पे टूट जाती है। ठीक है, ऐसे ही सब्सट्रैक्शन आ जाए तो सब्सट्रैक्शन पे टूट जाती है। ये आपके पास प्रॉपर्टीज है लिमिट की। अगर आप इन प्रॉपर्टीज को देखना चाहते हो कि कहाँ लिखी है तो आप अपनी एनसीईआरटी बुक के अंदर ध्यान से देख सकते हैं, पेज नंबर 292। 292 पर अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स नाम से टॉपिक है, जिसके अंदर आपको ये बता रखा है कि लिमिट जो है वो दोनों फंक्शंस के साथ अलग अलग डिवाइड हो जाती है, अलग अलग चली जाती है। जैसे यहाँ पे लिमिट मैंने इसके साथ भी भेज दी और लिमिट इसके साथ भी भेज दी। देखो 292 पेज पे चेक कर लो, मिला क्या आपको? बोलिए सर, चेक कर लें एक बार 292 पेज। यस सर। गॉट इट? Yes, sir. अब क्या ये दोनों फॉर्मूले रेडी हैं या इनमें कोई प्रॉब्लम है? सर अभी वो उसमें आना है लिमिट में। हाँ, अभी लिमिट में ax नहीं आया और लिमिट में bx नहीं आया। यस सर, तो उनको दोनों को कैसे? अलग अलग देखो ना, साइन के साथ ax यहाँ है और ax नीचे है, तो यहाँ भी ax अप्रोचेस टू 0 होना चाहिए था ना, जो ये बात अभी पिछले क्वेश्चन में बताई थी। यहाँ bx है, यहाँ भी bx है, तो यहाँ भी bx अप्रोचेस टू 0 होना चाहिए था ना, जो कि नहीं है मेरे पास। अच्छा एक बात बताओ मुझे, एज x अप्रोचेस टू 0, तो अगर मैं इसमें a से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या आएगा? a से मल्टीप्लाई कर दूं ax अप्रोचेस टू 0 आ जाएगा। अच्छा अगर b से मल्टीप्लाई कर दूं इसकी तो मुझे एक बात तो समझ में आ गई कि जब x 0 को अप्रोच कर रहा तो ax भी 0 को अप्रोच करेगा और bx भी 0 को अप्रोच करेगा। तो ये अब मेरे पास ये भी 1 हो गया और ये भी 1 हो गया, तो मेरे पास वैल्यू आ गई इसकी a अपॉन b इंटू 1, यानी कि आंसर आ गया बेटे a अपॉन b। बताइए, नहीं समझ में आया क्या? सर आ गया। बोथ क्वेश्चंस sir. आर ऑन सेम पैटर्न, बोथ क्वेश्चन 13b और 14b दोनों का सेम पैटर्न है, बिल्कुल कुछ भी डिफरेंट नहीं है। मे आई प्रोसीड फर्दर? Yes, sir. देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर क्या कहता है क्वेश्चन 15। लिखा है लिमिट x अप्रोचेस टू पाई साइन ऑफ पाई माइनस एक्स अपॉन पाई ऑफ पाई माइनस एक्स, ये लिखा है ना। अच्छा आपको ऐसा नहीं लग रहा नीचे वाला पाई तो मल्टीप्लाई में है, उसमें कहीं x तो आ ही नहीं रहा, तो क्या मैं उसे बाहर निकाल सकता हूँ 1 अपॉन पाई करके, कांस्टेंट की तरह? बिल्कुल ठीक बात। बताओ भाई, इतने तक कोई प्रॉब्लम है क्या किसी को? नो सर।
यार मुझे यहाँ भी पाई माइनस एक्स दिख रहा है, यहाँ भी पाई माइनस एक्स दिख रहा है, तो मैंने क्या करा, पाई माइनस एक्स को मैंने वाई कह दिया, वाई। ऐसा करने से क्या होगा, जब x पाई को अप्रोच करेगा, एज x अप्रोचेस टू पाई, तो y किसे अप्रोच करेगा जरा देख के बताओ। जैसे ही आप x को पाई पुट कर दोगे यहाँ, तो y की क्या वैल्यू आ जाएगी? 0। 0। शाबाश। एज x अप्रोचेस टू पाई, y अप्रोचेस टू 0। जरा ये सारा सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे कर देना, इसे छोड़ के, क्योंकि ये कांस्टेंट है, इसे मत छेड़ना। क्या आ गया बोल लो? लिमिट y अप्रोचेस टू 0 साइन y अपॉन y, क्या है ये? सर 1। 1। भाई ये तो फार्मूला है 1, तो ये आ गया 1 अपॉन पाई इंटू 1 इक्वल्स टू 1 बाय पाई। बस ये आंसर हो गया। बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन था। क्लियर हो गया क्या सभी को? हाँ जी। भाई बताइए, कुछ क्लियर हुआ? यस सर। इसके बाद क्या करना है, आज मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, थोड़े से 2-4 सिर्फ। एक तो आप नोट करिए कि जो मैंने आपको आज समझाए हैं 13 से लेकर 15 तक, ठीक है जी, यानी कि 13 से आज आपको कहाँ तक करने हैं, लिख लीजिए, 13 टू 21 करने हैं आपको। 17 बीच में जो है वो नहीं करना है, क्योंकि वो फॉर्मूलों पर बेस्ड है, इसलिए नहीं करना है वो वाला आपको। और एक आपको 22 नहीं करना है, 22 मैं कराऊंगा, हो सकता है कि बिना फॉर्मूलों के हो जाए। बस ये करने हैं आपको 13 से 21, इसका तो कहीं जिक्र आया ही नहीं वैसे। 17 नहीं करना है बीच में, ठीक है जी। हाँ भाई बच्चों, हाँ 13 से 21 तक। बोलिए, क्लियर हो गया क्या? बस आज आप इन्हें ट्राई करना, कल मैं आपको इसके आगे के जो कैटेगरी है, जो 22 के बाद स्टार्ट हो रही है, वो कैटेगरी बता दूंगा और हमारा लिमिट का टॉपिक खत्म हो जाएगा। इतना सही है लिमिट का टॉपिक, मगर इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चन बहुत सारे हैं जो हमें करने हैं, तो वो मैं आप लोगों को एक्स्ट्रा क्वेश्चंस प्रोवाइड करा दूंगा। RS अग्रवाल में टिक कराने पड़ेंगे, सारे नहीं करने हैं, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री हटेगी। ट्रिग्नोमेट्री का सिर्फ बेसिक बेसिक क्वेश्चन होंगे, जैसे मैंने आपको आज बताए हैं इस तरीके के, या आपको आज ट्राई करने के लिए दिए हैं उस तरीके के, ठीक है जी। बस इतना करेंगे आज सर आप लोग।